हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अनुक्रम की सीमा, लिमिट पॉइंट ए सीक्वेंस। इससे पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं तथा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। आज हमने पढ़ेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं। स्टूडेंटों में क्या है, लिमिट पॉइंट और लिमिट में कंफ्यूजन होते हैं। क्या है, ज़्यादातर बच्चे लिमिट पॉइंट और लिमिट को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। लिमिट पॉइंट अलग होता है तथा लिमिट अलग होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट किसी भी अनुक्रम के एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन लिमिट हमेशा, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा एक ही निकलती है। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज होने की कोई, ठीक है, तो इसलिए आज हम देखेंगे लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट पॉइंट निकालना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कोई भी सीक्वेंस का कोई पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि कि उस पॉइंट के नेबरहुड में यदि सीक्वेंस के एक से अधिक पॉइंट आए या फिर अनंत पॉइंट आए तो वो लिमिट पॉइंट कहलाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लिमिट किसे कहते हैं। तो लिमिट के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। लिमिट निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है हमारी परिभाषा के द्वारा लिमिट निकालना। कभी कभी क्या है, एग्जाम में लिमिट की डेफिनेशन आ जाती है या फिर लिमिट की डेफिनेशन के द्वारा लिमिट निकालना आ जाता है। ठीक है, देखिए क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है सीक्वेंस की। माना xn वास्तविक अनुक्रम है। ये हमने मान लिया कि कोई हमारा सीक्वेंस है जो कैसा है, वास्तविक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, तथा L एक वास्तविक संख्या है। L कोई एक वास्तविक संख्या मान ली हमने, संख्या है, तो L को L अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है। यदि सीमा कहलाती है कि यदि कोई कहता है L इसकी सीमा है या नहीं, तो वो कैसे कहलाएगी, L उसकी सीमा कहलाएगी यदि दिए गए एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के सापेक्ष, किसी एप्सिलॉन के सापेक्ष हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या n0 मिल जाए, सापेक्ष एक ऐसी प्राकृत संख्या n0 मिल जाए, जो किस पर डिपेंड करती हो कि n0 का मान निकालेंगे हम, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करे। ठीक है, n0 प्राप्त है। ये कह रहा है कि कोई xn हमारा एक वास्तविक अनुक्रम है, L एक रियल नंबर है, तो L को उसकी लिमिट कहलाती है यदि हमें दिए गए एप्सिलॉन के सापेक्ष एक ऐसी प्राकृत संख्या मिल जाए n0, जिसका कि मान किस पर डिपेंड करता हो, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता। कहने का मतलब है हमें एक n0 का मान निकालना है जो जिसका कि मान किस पर निर्भर करे, एप्सिलॉन पर निर्भर करे, तो वह L क्या कहलाएगा, हमारा सीमा कहलाएगी। सच दैट, इस प्रकार n का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, सच दैट xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। मतलब कि L उसका लिमिट कहलाएगी यदि मॉड xn माइनस L लेस देन हो एप्सिलॉन के, किसके लिए, कि n0 से बड़ी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। यदि n0 से बड़ी
प्राकृत संख्याओं का मान हम यहाँ रखेंगे और उसका एल के साथ में अंतर करेंगे उस सीक्वेंस का, तो उसका मान किससे छोटा आना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, वैसे हमें सीक्वेंस निकालने के 2-3 तरीके हैं, वो सब हम देखेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन के द्वारा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि डेफिनेशन से सिद्ध कीजिए कि एल उसकी सीमा बिंदु है। जैसे कि हमारा एक सीक्वेंस है एक्सएन, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है कोई, तो हम दे रखा है कि एक्सएन कोई सीक्वेंस है, वास्तविक सीक्वेंस है, 0 इसका लिमिट है, सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करना है कि इसकी 0 इसकी लिमिट है। तो हमें सीधी सी बात है कि यदि हमें किसी की लिमिट सिद्ध करनी है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी n0 हमको ढूंढनी है जिसका की मान किस पर डिपेंड करे, एप्सिलॉन पर डिपेंड करे। और n0 का मान कहाँ से करेंगे, इस इक्वेशन से। ठीक है, कि चलो निकालते हैं हम। तो ये है हमारे xn माइनस एल एफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, कि मतलब हमको एक ऐसी n0 ढूंढनी है जिससे बड़े सीक्वेंस के पद लेंगे हम, जिससे बड़े n के जिससे बड़ी संख्या के लिए हम सीक्वेंस के पद लेंगे, तो उनका मान जब l से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर उनका मोड करेंगे, वो एप्सिलॉन से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस है xn 1/n, l हमारा है 0, कि मतलब 1/n माइनस 0 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ठीक है, ये हो गया। तो हम इससे किसका मान निकालेंगे, n0 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमको एक n0 इसका ढूंढनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यह n ग्रेटर देन क्या है, n0, तो हमको n ग्रेटर देन में लाना है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह इधर है, तो इस n को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो n ग्रेटर देन में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लघुत्तम लिया हमने, तो 1 आ गया। ठीक है, और ये प्लस है, ठीक है, उसके इसका मोड हटा लेते हैं हम। उसके बाद एप्सिलॉन का इधर पक्षांतर कर दें n, तो हमको यही लाना है सब में कि लिमिट निकालते टाइम कि हमको n का मान ग्रेटर देन रखना है, तो हमको n को ग्रेटर देन की साइड पक्षांतरण करना है। ठीक है, ये आ गया, और ये हमको दिया हुआ है n का मान किससे बड़ा है, n0 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे n का मान बड़ा है एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन से, तो इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ रख लेते हैं, ये दे रखा है, और इसका मान n का मान बड़ा किससे आ गया, दोनों से 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमको एक n0 मिल गई जिसका मान बड़ा है एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन, मतलब n0 का मान हमको एक n0 इस प्रकार की मिल गई जो जिसका की मान किस पे डिपेंड करता हो, एप्सिलॉन पर। ठीक है, बस यही है, हमें एक ऐसा n0 ढूंढना है जो कि किस पर डिपेंड करे, 1/एप्सिलॉन से। तो हमको मिल गया कि n0 का मान किससे बड़ा है, 1/एप्सिलॉन से। n0 का मान हम कैसा रखेंगे, 1/एप्सिलॉन से बड़ा रखेंगे। तो हमारी डेफिनेशन भी यही थी कि हमें एक ऐसा वो मिल जाए n0 का मान कि जिसका मान किस पे डिपेंड करता हो, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हो। ठीक है, बस ये हो गया एक एग्जांपल। तो इसका मतलब हो गया हमें n0 का मान मिलते ही हमें इससे पता पड़ गया कि इसका 0 इसका क्या है, लिमिट है। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि n0 ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है,
इसकी कह रहा है कि 1/2 इसकी लिमिट है या नहीं सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसे ही करेंगे हम। करने का तरीका है कि हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 का मान निकालना है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन यहाँ लिख रहे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं। xn का मान हमको पता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 + 1 2n² + 5। ठीक है, l का मान क्या है 1/2 लेस एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n0। ठीक है, तो अब सबसे पहले वही सीधी सी बात है, हमको इसका सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। तो n² + 1 2 माइनस 2n² - 5। ये इससे ये कट गया, इधर बचा -3 2n² + 5 लेस देन एप्सिलॉन, और साथ में चल रहा है n ग्रेटर देन n0। ठीक है, अब इसको करते हैं, या माइनस है तो इसका मोड हटाते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। हमको ये पता है कि हमें ग्रेटर देन 0 में क्या लाना है, n, तो इधर n लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या का इधर पक्षांतरण कर देंगे। एप्सिलॉन को इधर ले आएंगे और इसको उधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इधर केवल n रखना है, इसलिए 5 को इधर पक्षांतरण किया, माइनस में आ गया 2n²। फिर इधर फिर 2 को लाएंगे, इधर 2 लाया तो 2 गुना में है तो नीचे भाग में जाएगा। n का मान निकालने के लिए n इसका रूट ले लेंगे, 4 ये आ गया। अब साथ में चल रहा है हमारे n ग्रेटर देन n0। ठीक है, अब n का मान ग्रेटर देन किससे, n0 का, तथा इधर n का मान ग्रेटर देन किससे, इससे। तो ये इसकी तुलना हम इनसे करेंगे तो ये n0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, n0 ठीक है, तो ये आ गया। तो हमें n0 का मान आ गया, जो किस पर डिपेंड करता है, केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है, तो ये हमें n0 का मान प्राप्त हो गया, जो किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर। अतः 1/2 इसकी क्या है, लिमिट है। लिमिट हम इस प्रकार निकालेंगे यदि सिद्ध करने के लिए बोले तो और इसको हम लिमिट निकालने का दूसरा तरीका है। ठीक है, यदि किसी भी सीक्वेंस की हमें लिमिट निकालनी है तो लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट और सीक्वेंस का n वापस। तो ये लिमिट निकालने का ये डायरेक्ट तरीका है। जैसे कि अभी हमारा सीक्वेंस था, कौन सा था, n² + 1 2n² + 5। यदि हमें इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालनी है तो हमें इसका n टेंड्स टू क्या लेना है, इन्फिनिट। ठीक है,
इन्फानेट लेंगे तो ये यदि इसकी डायरेक्टली इसमें रखेंगे तो ये इन्फानेट बटे इन्फानेट का रूप बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे तो 1, ये 0 हो गया, 2 + 0 हो गया, तो आ गया 1/2। ये लिमिट निकल गई। तो ये लिमिट निकालने का दूसरा तरीका है।